आप सबको जय मसीह की अजीज़ों। मैं सुमन विश्वास मल फिर से आपके सामने आ गई हूँ मेरे आज के इस वीडियो को लेकर। और मेरे आज के इस वीडियो में हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अजीज़ों, आज हम एक बार फिर से बात करेंगे पवित्र बाइबल में से यीशु की परीक्षा के बारे में, जो लिखा है लूका की किताब उसका 4था अध्याय और उसकी 1 से लेकर 4 आयत तक। क्योंकि हम इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि शैतान ने यहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर 3 परीक्षा डाली थी और तीनों ही बार में शैतान ये चाहता था किसी भी तरीके से यीशु मसीह को गिरा दे। आज का ये वचन इसी बात को साबित करता है कि परमेश्वर के जो लोग होते हैं, परमेश्वर के जो खास और चुने हुए लोग होते हैं, उन्हीं के अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, तो उन्हीं को ही शैतान भी परेशान करता है और लगातार परीक्षाओं में डालता रहता है। और हर संभव शैतान ये कोशिश करता है कि वो खुदा के लोगों को, परमेश्वर के चुने हुओं को गिरा दे। और बहुत बारी वो सफल भी हो जाता है, लेकिन बहुत बारी वो असफल भी होता है। जैसे कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पर था तो भी शैतान ने उसको गिराने की भरपूर कोशिश करी। लूका की किताब उसका 4था अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। यहाँ हम देखेंगे जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, इससे पहले यीशु मसीह ने यरदन में बपतिस्मा लिया था और पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर की नाई उतरा था और उसके बाद वो यहाँ पर आत्मा के सिखाने पर जंगल में चला गया, क्योंकि आत्मा उसको सिखा रहा था, आत्मा उसको तैयार कर रहा था। लेकिन जहाँ पर आत्मा उसको सिखा रहा था, उसको सजा रहा था, उसको बना रहा था, उसको दृढ़ कर रहा था, उसको बलवंत कर रहा था, वहीं शैतान भी वहाँ पर मौजूद था। और लिखा है और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। और वहाँ पर पवित्र आत्मा था, पवित्र आत्मा उसको सिखा रहा था, बलवंत कर रहा था, लेकिन शैतान उसकी परीक्षा कर रहा था। शैतान की पूरी ये कोशिश थी कि वो आत्मा के सिखाने पर सीख ना जाए, लेकिन इसके बावजूद यीशु मसीह सीखने में लगा हुआ था। कैसे लगा हुआ था? क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा में ऐसा खो गया था, उसके सिखाने में ऐसा खो गया था कि उसे खाने और पीने की भी कोई भी सुध बुध नहीं थी। उसने अपना खाना पीना भुला दिया था, उसने रात दिन भुला दिया था। कब दिन हुआ, कब रात हुई, उसे कुछ भी पता नहीं चला। और ये समय पूरे 40 दिन तक उसके साथ चला। और इन पूरे 40 दिनों के अंदर भी जहां आत्मा यीशु मसीह को सिखाता रहा, वहीं शैतान उसको गिराने का पूरा प्रयत्न करता रहा। जो ये साबित करता है कि जो खुदा के जो लोग होते हैं, उन्हें शैतान कैसे गिराने की कोशिश करता है। शैतान के बार बार परीक्षा में डालने के बावजूद यीशु मसीह सीख चुका था और अब उसे भूख लगी, क्योंकि यीशु मसीह शरीर में था, इंसानी देह के अंदर था, इसलिए उसको भूख लगी। उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था। 40 दिन और 40 रात भूखा प्यासा रहने के बाद अब उसको भोजन की ज़रूरत थी। एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिसको खाने के बाद वो शरीर में बलवंत हो जाता, क्योंकि अभी तक वो आत्मा में बलवंत हो चुका था, दृढ़ हो चुका था, लेकिन उसका शरीर कमज़ोर हो गया था। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह
कि रोटी बन जाए। शैतान उसको पत्थर से रोटी बनाने को कह रहा था। कितनी बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि जब हम यीशु मसीह में, परमेश्वर में चलते हैं या चलने की कोशिश करते हैं, तो हमें किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और वो ज़रूरत किसी भी प्रकार की हो सकती है अजीज़ों। चाहे वो हमारे बच्चों से संबंधित हो, चाहे हमारे पति या पत्नी से संबंधित हो, या हमारे किसी रिश्तों से संबंधित हो, कैसी भी एक ऐसी ज़रूरत जो इतनी तीव्र, इतनी ज़्यादा है कि जिसके लिए हम परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह को जब भूख लगी, पेट भरने की ज़रूरत हुई, तब शैतान ने उसको पत्थर से रोटी बनाने के लिए कहा। लेकिन रोटी कहाँ से आती है? रोटी आती है अन्न से, गेहूं से। और इसके अलावा हम किसी भी चीज़ से, पत्थर से, रेत से या किसी और धातु से रोटी बनाने की सोचेंगे तो वो कैसे संभव है? यीशु मसीह ने किसी भी गलत तरीके से अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मना किया है, क्योंकि यदि हम कोई भी गलत तरीके से अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे या शैतान हमें कोई ऐसा मार्ग दिखाएगा कि तू इस मार्ग पे चल तो तेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे काम करने के लिए जो हमें परमेश्वर से दूर कर सकते हैं, मना किया है। उसने शैतान को क्या जवाब दिया? यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। हाँ अजीजों, यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। नहीं ज़रूरत पूरी हो रही तो कोई बात नहीं, यीशु मसीह पे भरोसा रखो। चाहे वो कोई सी भी ज़रूरत क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, कभी भी हमें किसी भी गलत तरीके को अपने जीवन में नहीं अपनाना है। किसी भी पत्थर को रोटी बनाने की नहीं सोचना है। ऐसा ना हो कि हम पत्थर से रोटी बनाएं, किसी गलत तरीकों को अपने जीवन में अपनाएं, तब हमें रोटी तो मिल जाए लेकिन हमारा प्यारा और कीमती यीशु हमसे दूर हो जाए, तब सब कुछ हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। हो सकता है कि गलत तरीका अपनाने से हमें संसार में बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन उसका क्या लाभ होगा? क्योंकि तब हमारा यीशु, हमारा कीमती यीशु, हमारा प्रभु, हमारी शांति, हमारा आनंद हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाएगा। और हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम उदास और व्याकुल रहने लगेंगे। जब हम अपने परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हम बढ़ते हैं, तब परमेश्वर हमारे अंदर असीम शांति और असीम आनंद को भर देता है। वो एक ऐसा आनंद होता है जो संसार हमें नहीं दे सकता। और फिर इसके अलावा 2 बारी और शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा करी, लेकिन वहाँ पर भी यीशु मसीह जीत गए। और लास्ट में क्या हुआ? लिखा है, थोड़े समय के लिए शैतान उनके पास से चला गया। इसलिए बहनों भाइयों, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम मनुष्य भी पत्थर से रोटी बनाने के चक्कर में बिल्कुल न रहे। शैतान के किसी भी झूठ को सच मानने की भूल ना करें, क्योंकि शैतान झूठा है। शैतान ने उस समय भी झूठ बोला था जब आदम और हवा को परमेश्वर ने फल खाने को मना किया था, और तब उसने स्त्री के कान में, हवा के कान में आके कहा था कि तू ये फल खा ले, तू बिल्कुल नहीं मरेगी, बल्कि तू सब कुछ साफ साफ देखने लगेगी। और स्त्री उसकी बातों में आ गई, उसकी झूठ के अंदर फंस गई। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उसके झूठ में नहीं फंसा। 3 बार यीशु मसीह शैतान के झूठ में नहीं फंसा। ना तो उसने अपने आप को शैतान के लालच देने पर नीचे गिराया, ना ही वो उसने पत्थर से रोटी बनाई, और ना ही उसने शैतान के आगे सर झुकाया। अजीजों,
ठीक इसी तरीके से परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम जो उसके लोग हैं, जो उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, हम अपने आप को दृढ़ बनाते चले जाएं। पवित्र आत्मा से हर रोज़ हम आत्मिक रोटी मांगे, आत्मिक पानी मांगे और आत्मा और शरीर दोनों में हम बलवंत हो जाएं और किसी भी शैतान के बहकावे में आकर हम अपने आप को परमेश्वर की ओर से ना फिराएं। कि जिस तरीके से यीशु मसीह ने यहाँ पर शैतान का मुकाबला किया और शैतान को अंत में यीशु मसीह को छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि जहाँ पर पवित्र आत्मा काम करती है वहीं पर भी शैतान अपनी युक्तियाँ अपनाने को नहीं चूकता। लेकिन धन्य है वो लोग जो शैतान का मुकाबला करके पवित्र आत्मा की संगति में आगे बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, आज के नए सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। सच में तू बहुत महान, बहुत सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरे नाम की बड़ाई करती हूँ प्रभु। तू सचमुच में तेरे जैसा कोई और खुदा नहीं है पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने आज हमें सिखाया खुदा कि जहाँ पर पवित्र आत्मा काम करता है तेरे लोगों के साथ, वहीं पर शैतान भी अपनी युक्तियाँ लगातार लगाता रहता है खुदा। लेकिन परमेश्वर तू अपने लोगों को शैतान की युक्तियों से बचाता है खुदा। मेरे उद्धार करता, मैं तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाती हूँ, तेरे हाथ में सौंपती हूँ हर एक को खुदा जो तेरे अनुसार चलते हैं या तेरे अनुसार चलने की कोशिश करते हैं प्रभु। तू उन सब की रक्षा कर, तुम उन सब का रहबर और निगहबान हो प्रभु जी। और किसी भी हालत में शैतान के किसी बहकावे में या शैतान के किसी झूठ में उनको आने ना दे खुदा। तू उनकी आड़, तू उनकी ढाल हो जा खुदा, जिससे कि वो तेरे नाम से वो जाने जाए, तेरे ही नाम से वो पहचाने जाए पिता परमेश्वर। तेरे हाथ में हर एक को उसको सौंपती हूँ जो पिता परमेश्वर मेरे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी, जो इस वीडियो में मेरे साथ शामिल है प्रभु जी। तो उनमें से हर एक के साथ हो, हर एक का रक्षक और हर एक का निगहबान हो प्रभु। खासकर उसके लिए प्रार्थना करती हूँ जो चाहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करी जाए यीशु मसीह, वो तेरी ओर ताकते पिता। तो उनका रहबर हो प्रभु, उनके जीवन में कोई भी संकट या परेशानी या रुकावट है प्रभु जी, वो यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी, और वो तेरी निकटता में बढ़ते चले जाए और तेरे नाम की गवाही देने वाले हो सके। तेरे हाथ में हर एक को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन।